मून नाइट का लास्ट एपिसोड एयर हो चुका है एंड भाई इट हैज क्रिएटेड हाइप लाइक नेवर बिफोर। मैं काफी स्केप्टिकल था इसके फिनाले को लेकर, बट इट हैज प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड द सीरीज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट मार्वल सीरीज टिल नाउ एंड आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग एट ऑल। बट कोई भी सीरीज परफेक्ट नहीं होती, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। द सीरीज स्टार्ट्स ऑफ विद अ ग्रेट बिल्डअप। हमें पहले स्टीवन ग्रांट से फेमिलियर कराया जाता है एंड फिर उसकी दूसरी पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं एट द मोस्ट क्रूशियल टाइम। बोथ दिस पर्सनालिटीज आर पोलर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। स्टीवन एक सिंपल स्वीट ब्रिटिश गाय है जिसे मम्मी सुनकर इजिप्ट की याद आती है, एंड ऑन द अदर हैंड मार्क स्पेक्टर इज एन अमेरिकन खूनी दरिंदा जिसके लिए जिस्म से रूह अलग करना इज जस्ट अ बिजनेस। एंड बोथ दिस रोल्स आर प्लेड बाय द सुपर टैलेंटेड ऑस्कर आइजैक। ब्रो, ही ट्रूली डिजर्व्स एन ऑस्कर फॉर this role, man. मतलब you can literally tell apart which one is Steven and which one is Mark just by their facial expressions. एक ही फ्रेम में दोनों प्रेजेंट होते हैं, but you can't tell कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही बंदे ने प्ले किए हैं। That's how great his acting was. अगर आज Moon Knight इतनी फेमस है, then majority of the praise goes to Oscar. He has the most screen time and he kills every frame he's in. इस सीरीज के बाकी के कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं, like Khonshu and Layla. Khonshu is a witty god जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एंड लेला इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल। वो भी एक ट्रेंड फाइटर है जो मार्क के साथ न्यूमरस मिशंस पर जा चुकी है, बट शी स्टिल कांट मूव ऑन फ्रॉम द डेथ ऑफ हर फादर। पर फिर भी अपने इमोशंस को साइड में रखकर शी फोकसेस ऑन सेविंग अदर पीपल। मे कलमोई हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड शी इज क्यूट एज, बट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द शो वाज द विलन। एट फर्स्ट जब आर्थर अपने शूज में कांच के टुकड़े डाल रहा होता है, तब आई थॉट कि भाई ये कोई मास्टरमाइंड किलर टाइप विलन होगा, बट ही वाज जस्ट सम रेगुलर ओल्ड गाय विद एन ऑब्सेशन विद crocodiles. He was a cult leader with some followers. He did not have an impact of a menacing antagonist. और फिर भी अपना हीरो उससे बहुत बार हारता है, जो देखकर बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगता। That's why episode 2 and 3 felt a bit slow and boring. But episode 4 से ग्राफ अप जाना शुरू हुआ and it just went up and above. Some of the scenes from this series are just breathtaking. और फिर कुछ ऐसे भी scenes है जहाँ मामला काफी deadly हो जाता है। But ये सीरीज CGI और VFX से ज्यादा कैरेक्टर्स के मेंटल स्टेटस और ट्रॉमा पर फोकस करती है। तुम अगर ये सीरीज देखोगे तो यू विल रिमेम्बर द सीन्स लाइक दिस rather than this. और बात रही इसके एक्शन सीक्वेंसेस की, तो बहुत सीन्स में एक्शन को स्किप किया गया है, which is a bold as well as a smart move. ऐसा लगता है जैसे कुछ कराया नहीं है, बट कराया है। Like last episode had the most action और उसमें भी काटम काट की गई है, but I don't have a major problem with that. और जो लेला का सूट दिखाया गया है काफी मस्त, मतलब बिल्कुल भी फाल्कन और वंडर वुमन की बेटी तो नहीं लग रही। एंड फाइनली दे गॉट अ हैप्पी एंडिंग, बट कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। There's a twist जो बहुत पहले से इस सीरीज में टीज करा जा रहा था, and that is जेक लॉकली, द थर्ड पर्सनालिटी ऑफ मार्क स्पेक्टर। भाई एक ही दिल 3 बार जीत लिया ऑस्कर भाई ने। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो एपिसोड 1 से ही जेक को टीज किया गया था, लाइक हियर एंड हियर एंड हियर, और बंदे को बहुत बैडस दिखाया गया है। वो किसी को भी मारने में हिचकिचाता नहीं है। और जहाँ स्टीवन ब्रिटिश और मार्क अमेरिकन है, ये भाई साहब तो स्पेनिश में बातें कर रहे हैं। एंड हाउ डिड दिस गाय मैनेज टू पुल ऑफ 2 डिफरेंट एक्सेंट्स एंड अ होल डिफरेंट लैंग्वेज? मैन, दिस गाय इज अ जीनियस। पर खोंशू सर, अब स्टीवन की ड्रिप की कॉपी कर रहे हो। ये सीरीज बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुई एंड एंडेड स्ट्रॉन्गली एज वेल, जो बहुत कम सीरीज कर पाती है। दिस सीरीज इज अ सॉलिड 8 फॉर मी। What do you think about Moon Knight and how hyped are you for the season 2? Do share your thoughts. I will catch you up in the next video. Till then, peace.